स्तुति प्रशंसा हो गए फिर से और एक बार इस साल के छठवें महीने के आखिरी दवार प्रभु की आराधना स्तुति प्रशंसा करने के लिए परमेश्वर ने हमें एकत्रित किया। इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। साथ साथ आप सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने परमेश्वर को बस्तुति को बहुमूल्य समझकर अपना समय निकाल कर परमेश्वर का सम्मुख में आराधना स्तुति प्रशंसा करने और परमेश्वर के अधिपवित्र कलाम से सुनने के लिए आए हैं। इसलिए मैं आपको भी जल्द ही आने वाला प्रभु यीशु मसीह का अधिपवित्र नाम से आपका स्वागत करता हूँ और आप सबको जय मसीह की कहता हूँ, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा हुआ परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर को छोड़कर और कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता है। परमेश्वर के अचंभित कार्यों को हम पिछले दिनों में से परमेश्वर का पवित्र वचनों से सीखते हुए आ रहे। परमेश्वर का वायदा है, जो परमेश्वर का बाट जो होगा वो परमेश्वर की ओर से बल को प्राप्त करेगा। जो परमेश्वर का बाट जो होगा परमेश्वर उसकी ओर झुककर उसकी चिल्लाहट को, उसके हालेलुया प्रार्थनाओं को सुनकर उससे हालेलुया सकेती में से निकाल कर उसे चट्टान पर खड़ा करते। ये परमेश्वर का वायदा है। परमेश्वर हमारे लिए मार्ग खोलता है। ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि लोग दुनिया के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। आज सुबह का वक्त जब हम परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं, हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए हम एकत्रित हुए गीतों के द्वारा हमने परमेश्वर की आराधना किया। आज वचन से जब हम सुनने जा रहे, परमेश्वर का खास संदेश मेरे और आपके जीवन के लिए आज भेजा है। हम पढ़ेंगे यशायाह नबी का किताब उसका 43 अध्याय उसका 16वां पद को पढ़ेंगे। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 16। वहां पर परमेश्वर आज हमसे अपना दिल खोलकर कुछ बातों को प्रकट करना चाहते हैं। आज दो वचनों को पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे यशायाह नबी की किताब 43 अध्याय उसका 16वां पद और साथ में पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 33 अध्याय उसका 17वां पद को पढ़ेंगे। वहां पर परमेश्वर कुछ बातें जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो परमेश्वर के बाट जो होते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित है, जो परमेश्वर का वचन के अनुसार मन रात दिन मन लगाकर दिल लगाकर ध्यान कर कर जो चलता है, उसके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक खास वचन आज मेरे और आपके जीवन में भेजा है। सो कोई भी एक जन इस वचन को पढ़कर मदद करे। यशायाह चैप्टर 43 वर्स 16। यहोवा जो समुद्र में मार्ग और प्रचंड धारा में पथ बनाता है, जो रथों और घोड़ों को और शूरवीरों समेत सेना को निकाल लाता है। यहोवा जो समुद्र में पथ बनाता है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 33 अध्याय उसका 17वां पद को वही पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा मैं ये काम भी जिसके चर्चा तूने की है करूंगा, क्योंकि मेरे अनुग्रह की दृष्टि तुझ पर है। मैं करूंगा क्योंकि मेरे अनुग्रह का दृष्टि तुझ पर है। इन वचनों को पढ़े जाने से, सुने जाने से परमेश्वर में आशीषों बरकत है। परमेश्वर जो समुद्र के बीच में रास्ता बनाने वाला, पद बनाने वाला परमेश्वर, प्रचंड वायु भेजकर समुद्र को दो भाग करने वाला परमेश्वर, यहां पर आज सुबह का वक्त परमेश्वर का आत्मा मुझसे यूं कहा कि आज इस वचन से प्रचार करें, क्योंकि परमेश्वर समुद्र के बीच में एक प्रचंड वायु भेजकर आपके लिए रास्ता खोल रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र वचन में निर्गमन के किताब में 33 अध्याय उसका 17वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, मूसा जो कुछ भी तू कहता है, जिस किसी भी विषय का चर्चा तू करता है, मैं वैसा ही तेरे लिए करने जा रहा हूं, क्योंकि तेरे ऊपर मेरा कृपा का, अनुग्रह का दृष्टि हालेलुया मैंने डाला है। परमेश्वर के अति पवित्र नाम को स्तुति प्रशंसा हुए। परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि, परमेश्वर का हालेलुया वो उसके प्रेम का दृष्टि हम पर परमेश्वर ने डाला है। जब हम प्रकाशित वाक्य किताब में इस प्रकार लिखा है, परमेश्वर के हाथ में 7 आंखें हैं, 7 स्वर्गदूत, 7 स्वर्गदूतों में
7 आंखें हैं, वे उनके ऊपर दृष्टि लगाए रखते हैं जो परमेश्वर के वचन को मानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं। मैं आपसे परमेश्वर की आत्मा से होकर इस आत्मिक भेद की बात कहना चाहता हूं। परमेश्वर का दृष्टि आप पर टिका हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि आप पर टिका हुआ है। पिछले सप्ताह हमने गिदोन के जीवन से कहा कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है, इस सामर्थ्य से जाओ। परमेश्वर कहते हैं चाहे तुम्हारे सामने परेशानी क्यों ना हो, तुम आगे बढ़ो, परमेश्वर तुम्हारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर। आज सुबह का वक्त तो मुझको और आपको समझने की जरूरत है। हम प्रभु की आराधना उपासना करते हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम का मनादी करते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उसका नाम से बचाए जाते हैं। सिर्फ हमारा उद्धार ही नहीं, सिर्फ हमारा आत्मिक जीवन का ही नहीं, परमेश्वर भौतिक जीवन के लिए भी मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। हमारे जीवन के संघर्षों को बंद करने वाला परमेश्वर है। पवित्र वचन के अनुसार परमेश्वर युद्ध को हालेलुया वो रोकने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर तीरों को तोड़ डालने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर वो समुद्र पर पथ बनाने वाला परमेश्वर। मूसा के जीवन में मोड़ कर देखे परमेश्वर यूं कहते हैं, तू जिस बात की भी चर्चा करते हैं उससे पूरा करने के लिए मैं तत्पर रहूंगा, ये मैं करूंगा, क्योंकि मेरा अनुग्रह का दृष्टि तुम पर पड़ा है। जब हमारे जीवन की ओर हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह से ही, एफेसियों का पत्री में लिखा गया कि विश्वास करने के द्वारा हमने उद्धार पाया है। हम पर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि है। परमेश्वर आज सुबह का वक्त यूं कहना चाहते हैं, मैंने तुमसे क्यों नहीं कहा है कि मैं तुम्हारे हालेलुया टिड्डियों ने जो खाए हुए चीजों को वापस फेर दूंगा। मैंने क्या नहीं कहा कि तुम मेरा बाढ़ जो तू हालेलुया हालेलुया दौड़ेंगे तो श्रमित और थकित नहीं होगा करके मैंने नहीं कहा। क्या तुमसे मैंने नहीं कहा कि तुम्हारे खोए हुए चीजों को मैं वापस लौटा दूंगा। मैंने तुमसे क्या नहीं कहा कि मैंने तुम्हें अभिषेक किया हुआ है, तू मेरे वचनों को लेकर चल, मैं तुम्हारे लिए काम करने वाला परमेश्वर। आज सुबह का वक्त परमेश्वर कहते हैं इस साल के 6 महीना बीत गया, 7वां महीने की ओर तुम बदल रहे अपने हालेलुया अपने पैर हालेलुया अपने पांव 7वां महीने की ओर तुम बढ़ा रहे हो। लेकिन मैं तुमसे परमेश्वर यो कहते हैं, मैं कहना चाहता कि अब से आज से मैं जो जो बातें तुम्हारे लिए करूंगा करके कहा है उसे पूरा करने का युक्ति कर लिया है, उसे मैंने शुरू कर लिया है, आरंभ कर लिया करके परमेश्वर का आत्मा हमसे बुद्धि उपदेश देते हैं। वो कहते हैं जिन जिन बातों की चर्चा मैंने और तूने की है प्रार्थना के द्वारा, तुमने जो जो बातों की चर्चा मेरे सामने रखा है उन तमाम बातों को मैं करने जा रहा, क्योंकि मैं हालेलुया आकाश और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर हालेलुया परमेश्वर योग कहते हैं मैं हालेलुया प्रचंड वायु भेजकर तुम्हारे लिए समुद्र में मार्ग खोलने वाला परमेश्वर। कितना महान परमेश्वर है जिसकी आराधना उपासना हम करते हैं। अगर हम परमेश्वर के उस काम को देखे प्रचंड वायु भेजकर समुद्र में मार्ग खोला। जब हम भजन संगीता पढ़ते भजन संगीता में इस प्रकार लिखा गया कि ओ हालेलुया मूसा के कहने के द्वारा समुद्र डर गए और वो 2 भाग हो गए। जब हम परमेश्वर का पवित्र वचन में निर्गमन के किताब में पढ़ते जब इस्राएली लोग गुलामी से छूट कर जब वो लाल समुद्र के पास आया, उन्हें आगे जाने के लिए लाल समुद्र है, पीछे फिरौन का सेना है और साइड में बड़े बड़े पहाड़ है, कहां जाने ये नहीं पता। लोग चिल्लाने लगे, लोग रोने लगे, लोग वो हालेलुया मूसा के ऊपर बहुत सारी श्रापित बातें कहने लगे, मूसा को कोसने लगे। तब मूसा कहते हैं तुम चुप रहो और आगे बढ़ो कि परमेश्वर कैसे काम करने वाला है। जो भजन संगीता लिखने वाला इस प्रकार कहते हैं मूसा ने जब वो शब्द कहा उसके उस ढांढने के अनुसार वो समुद्र 2 भाग हो गया। आज परमेश्वर की आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं यदि परमेश्वर का अनुग्रह तो दृष्टि आपके ऊपर है, मेरे ऊपर है, तो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीव में अधिकार दिया। परमेश्वर इस बात को आज बांध कर वो परमेश्वर ठहराव के साथ कहना चाहता है मैं और आप जब इस बात को कहेंगे परमेश्वर के आत्मा से होकर, परमेश्वर अजंबित कार्य को करने वाला परमेश्वर, परमेश्वर के साथ जो चर्चा करते परमेश्वर उसे पूरा करने वाला।
मूसा का जीवन में सबसे पहली बात वो होता है कि लाल समुद्र को दो भाग करते, आपके कहे अनुसार, अपने कहे अनुसार 6,000 पुरुष और उसके परिवार, उसके गाय बैल, हर कोई थोड़े ही समय में वे क्या करते हैं, पार हो जाते हैं। कितना बड़ा रास्ता परमेश्वर ने खोला है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप दुखित होकर, परेशान होकर प्रभु के समय में कई दिनों से, कई महीनों से, कई सालों से प्रार्थना करते आ रहे। जब से प्रभु का ग्रहण किया तब से आप प्रार्थना करते आ रहे, लेकिन आप कहते हैं कि मेरे जीवन में परमेश्वर ने कोई काम अभी तक नहीं किया, कोई अचंभित कार्य को नहीं देखा। शायद आप प्रार्थना करते होंगे 2024 खत्म होने से पहले मेरे जीवन में परमेश्वर, मैं आपका अद्भुत कार्य को देखना चाहता। परमेश्वर कहते हैं, जिस बात की चर्चा तूने मेरे साथ किया है उसे मैं करने जा रहा, इसलिए उठकर आगे बढ़, मैं तुम्हारे लिए कार्य करने वाला परमेश्वर। जब एक अभिषिक्त दास, जब परमेश्वर की ओर से अनुग्रह प्राप्त किया लोग, जो परमेश्वर के वचनों को बोलते, परमेश्वर बहुत बड़े कार्य करते हैं। यहां पर क्या कार्य किया देखिए, लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए जब मूसा ने कहा, मूसा ने ये नहीं कहा कि लाल समुद्र दो भाग हो जाए, लेकिन मूसा ने लोगों से कहा आगे बढ़ और देख परमेश्वर आज तुम्हारे लिए क्या काम करने वाला है। उस बात को सुनकर समुद्र ठहर गया और वो दो भाग हो गया। उतना ही नहीं, दूसरा एक बात वहां पर होता है, एक प्रचंड वायु चल कर आता है और वहां पर उस भूमि को, हालेलुया, जो समुद्र के नीचे जो दलदल की भूमि थी उससे परमेश्वर के उस प्रचंड वायु ने सूखा कर दिया। लेकिन एक और अद्भुत बात क्या देखने को मिलता है, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे इस बात को प्रकट करके दिया कि जब वो प्रचंड वायु चल रहे थे, वहां पर जितने भी इस्राएली लोग खड़े थे, उनके हल्लेलुया सिर के ऊपर लगाए हुआ कपड़ा या उनके हाथों में पकड़े हुए हल्लेलुया चीजें कभी उस प्रचंड वायु में उड़कर नहीं गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं और आप हल्लेलुया परमेश्वर के अनुग्रह पाए हुए लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार जब आज्ञा देते हैं, शायद हमें प्रचंड वायु देखने को मिलेंगे, शायद ऐसे कई सारी चीजें हमें देखने को हमारे आंखों के सामने होंगे, लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार वो आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। 91 भजन संहिता में लिखा है, तेरे और 1000 और तेरे दहिनी और 10,000 गिरेंगे, लेकिन वे तेरे तंबू के, तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। परमेश्वर महान कार्य वो करते, वहां पर बहुत सारे काम होता है। प्रचंड वायु चलता है लेकिन उनका कपड़ा कभी फटा नहीं, उनका हाथों के चीजें कभी उस प्रचंड वायु से गिरा नहीं, उनका सिर में लगाए हुआ कपड़ा वहां से हटकर वो उड़कर नहीं गया। उन्होंने जो तंबू लगाया था वो तंबू उड़कर नहीं गया, लेकिन प्रचंड वायु जहां लगना चाहिए था सिर्फ वहीं लगा। आपके आंखों के सामने आपको परेशान करने के लिए, आपको पकड़कर हल्लेलुया गुलाम बनाने के लिए, आपको हल्लेलुया पाप की ओर खींच कर ले जाने के लिए प्रयास करने वाला तमाम अंधकार की ताकतों को देकर, तमाम मानसिक कल्पनाओं को देकर, जब आपने अगर परमेश्वर का अनुग्रह पाया है इस वचन के अनुसार, जब उसे ढांडेंगे तो क्या होगा मालूम है, प्रचंड वायु को चलते हुए आप देखेंगे, लेकिन वे वायु आपके डेरे के निकट नहीं आएगा। उस वायु के द्वारा परमेश्वर हल्लेलुया आपके लिए रास्ता खोल कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना महान परमेश्वर है। जब हम आगे बढ़ते हैं, हम यहोशू का किताब आते हैं, उसका 10 अध्याय, उसका 12-13 वचन को जब पढ़ते हैं, एमोरियों के साथ जब यहोशू युद्ध लड़ रहा होते हैं, वहां पर योशुआ को लिखते हैं कि अभी हमें बहुत सारा समय की जरूरत है, जब तक हल्लेलुया ये सूरज टिका रहेगा, सूरज का उजियाला होगा, तब तक वो शत्रुओं के ऊपर हावी हो सकते हैं, लेकिन जब अंधेरा आ जाते तो शत्रु प्रबल हो जाते हैं। इसलिए यहां पर यहोशू खड़े होकर जो वचन परमेश्वर का दास मूसा से कहा हुआ वचन को यहोशू के कानों में पढ़ने का कारण यहोशू यहां पर खड़े होकर कहते हैं, सूरज तू गिबेयोन में और चंद्रमा तू अय्लोन के उस तराई में टिका रह। परमेश्वर का पवित्र वचन में लिखा, जब तक यहोशू के सेना एमोरियों के ऊपर विजय प्राप्त नहीं किया, 4 पहर तक हल्लेलुया सूरज और चंद्रमा टिका रहा। और परमेश्वर का पवित्र वचन में इस प्रकार लिखा है, ऐसा कोई मनुष्य का
वचन को परमेश्वर ने इससे पहले या इसका बाद पूरा नहीं किया। और यहोशू से पूछे, यहोशू तुम्हें ये ज्ञान कहां से मिला? यहोशू से पूछे, यहोशू तुम्हारे पास हिम्मत कहां से आया ऐसे कहने के लिए? यहोशू बोलेगा, ये निर्गमन के किताब में मेरा परमेश्वर मेरे स्वामी से, हालेलुया, मेरे स्वामी से मूसा से जब बात करते हुए मैंने इस प्रकार सुना था, जो बातों की चर्चा तूने की है उसे मैं पूरा करूंगा। इसलिए उस हिम्मत के कारण उस शैतानिक ताकतों के, उन शत्रुओं को हालेलुया संहार करने के लिए मुझे समय की जरूरत था। इसलिए मैंने कहा कि सूरज और चंद्रमा तू एक जगह टिक जा, 4 पहर तक टिके रहे। आपने सोचा ये सोलर गैलेक्सी के विषय में, अगर 2 प्लैनेट्स अगर रुक जाए तो क्या होगा? उस गैलेक्सी में एक एक ग्रह, एक एक प्लैनेट जो है एक दूसरे के साथ भिड़ सकते हैं। जब यहोशू ने बात को कहा, और मैं आपसे कहना चाहता हूं, मुझे मिला हुआ जो ज्ञान के अनुसार मैं आपसे कहना चाहता हूं, ना केवल सूर्य और चंद्रमा बल्कि उस गैलेक्सी में चलने वाला बाकी तमाम ग्रह भी वहां पर ठहर गया। मैं परमेश्वर की आत्मा से होकर मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि आपके ऊपर पड़ा है, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, आज सुबह का वक्त परमेश्वर आपको ये स्मरण दिलाना चाहता हूं कि यदि तुम जो भी बातें मेरे साथ चर्चा की है उसे मेरे नाम से उद्घोषणा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए वैसा ही करूंगा। हालेलुया। इसलिए घबराए ना, इसलिए निराशित ना हो। जो बातें आपके जीवन में वो भूतकाल में हुआ है, बीते दिनों में हुआ है, उसे स्मरण कर कर, उसे पकड़ कर रहकर, हालेलुया, आप चिंता में डूब के मत रहो। लेकिन आज से लेकर ये वचन जब आपके पास पहुंच रहे, अब से लेकर इस वचन के द्वारा आप खड़े होकर आपके निर्बल घुटनों को, हालेलुया, बलवंत करते हुए, ढीले हाथों को मजबूत करते हुए परमेश्वर का सम्मुख में जो बातें आपने चर्चा की है, प्रार्थनाओं के द्वारा आपने उपस्थित किया है, उन बातों को अपने मुंह से, हालेलुया, विश्वास का अंगीकार के द्वारा, हालेलुया, उद्घोषणा करे कि परमेश्वर यही काम मेरे लिए करने जा रहे हैं। कि वहां पर, हालेलुया, यहोशू ने कहा तू गिबेयोन में खड़ा रह। सूरज कहां खड़ा रहना है, ये भी यहोशू के वचन के अनुसार हुआ है। जगह का, स्थान का भी निर्णय यहोशू ने किया है, समय का भी निर्णय यहोशू ने किया है, और परमेश्वर ने पूरा किया। यदि आप परमेश्वर का दास है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का लहू के द्वारा खरीदा हुआ व्यक्ति है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह का आराधना उपासना करने वाला व्यक्ति है, आपके मुंह के द्वारा, आपका जुबान के द्वारा आप गाली गलोचों को छोड़कर, उन बातों को, हालेलुया, तोड़कर, गाली बोलना, कोसना छोड़कर परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति है, तो परमेश्वर का आत्मा आज सुबह का वक्त आपसे कहना चाहते, कुल्लम कुल्ला कहना चाहते कि आपके बातों को, जिस बात की चर्चा आप परमेश्वर से करते हैं, उससे पूरा करने के लिए परमेश्वर हमेशा तत्पर रहते हैं। समुद्र में भी परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोलेगा। शद्रक मेशक अबेदनगो जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे। उनकी आराधना को देखकर लोग जलन करते थे और उन्हें मार डालने के लिए सोचा। लोगों ने प्लान बनाया, उन्हें फंसाया और राजा का सामने पेश किया। राजा ने भट्टी को 7 गुना तेज कर दिया और शद्रक मेशक अबेदनगो से कहा, यदि तू मुझे, इस राजा को दंडवत करे तो तेरा कोई हानि नहीं होगा। लेकिन शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, जिसकी उपासना, आराधना, प्रशंसा हम करते हैं, वो हमें इस आग में से भी छुड़ाने के लिए योग्य है, वो उतना सक्षम है, वो उतना ताकत रहते हैं। अगर नहीं छुड़ाएंगे तो भी हम इस मूर्ति के सामने दंडवत नहीं करेंगे। आपको पता है क्या हुआ? उन्होंने मूर्ति के सामने दंडवत नहीं किया। उन्होंने अपने बातों को, जिस बात की चर्चा किया, इस आग से भी वो बचाने के लिए सक्षम है करके जब कहा, परमेश्वर ने क्या किया? इनको बांध कर लेकर गया हुआ लोग, भट्टी में डालने के लिए लेकर गया हुआ लोग, वो जल कर राख हो गया। लेकिन
ये तीनों अपने हालेलुया उस बंधन से छुटकारा प्राप्त कर कर उस आग में से होकर चल रहे फिर रहे। और राजा जब देखते हैं तो क्या देखते हैं? उनका साथ चौथा एक व्यक्ति जिसका स्वरूप वो परमेश्वर का पुत्र का समान है, स्वर्गदूत का समान है, उनके साथ चल रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब मैं और आप उद्घोषणा जो करते हैं परमेश्वर का वचन के अनुसार, परमेश्वर उसे पूरा करते हैं। हालेलुया। आपको आग में डालने का प्रयास करने वाले लोग वो आग में पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाएंगे, लेकिन मैं और आप परमेश्वर का पवित्र सुरक्षा में अनुग्रह में बना रहेंगे। यदि हम ये दानियल के जीवन की ओर देखें, दानियल भी प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, उसको देखकर भी लोगों ने जलन किया और परमेश्वर के राजा के समुख में ये डिक्री वो प्रदर्शित किया गया कि जब वो राजा से बढ़कर या राजा को छोड़कर वो किसी से प्रार्थना नहीं करना, जो भी करेगा उससे हालेलुया वो शेर के मांद में डाल दिया जाएगा। लेकिन परमेश्वर का पवित्र वचन के अनुसार दानियल जिस प्रकार 3 बार प्रार्थना किया करते थे दिन में, वैसा ही वो प्रार्थना करते रहा। उसे पकड़ कर उस गुफे में, वो शेर के गुफे में डाल दिया गया। वचन में क्या लिखा है? जब वो वहां पर पहुंचा, परमेश्वर का स्वर्गदूत ने शेर का मुंह को बंद कर दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जिस बात की चर्चा प्रार्थना में आप करते हैं, उस बात को पूरा करने वाला परमेश्वर, उस मार्ग को खोलने वाला परमेश्वर, आपके बीमारी को चंगा करने वाला परमेश्वर, आपके जीवन के परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर, आपके घर के अंदर का समस्याओं को निपटाने वाला परमेश्वर, आपके जीवन में शांति और आनंद देने वाला परमेश्वर, आपके बलहीन निर्बल शरीरों में वो बल देने वाला परमेश्वर, आपके अकेलापन को दूर कर कर आपके संग रहने वाला परमेश्वर, अपने घर में आपको प्रवेशित करने वाला परमेश्वर, आपके तमाम जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, आपको भूख प्यास को मिटाने वाला परमेश्वर, आपके जीवन के तमाम जरूरतों को हालेलुया आपके मांगने से बढ़कर पूरा करने वाला परमेश्वर। वो यूं कहते, जो बातें तुम मुझसे चर्चा करते हो उसे पूरा करने के लिए मैं तैयार हूं, चाहे उस समुद्र को 2 भाग करना भी क्यों ना हो, मैं उसे पूरा करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा, मैं उसे पूरा करूंगा। मेरे प्यारो, आपकी जरूरतों को पूरा करने वाले एक यीशु मसीह की आराधना हम करते हैं। आपका परेशानी क्यों ना हो, आज 6वां महीने के आखिरी इतवार के दिन परमेश्वर मुझसे और आपसे योग कहना चाहते हैं, जो बातें मैंने तुम्हारे साथ किया या तुमने जो बातें मेरे साथ चर्चा किया है, मैं वैसा ही करूंगा, मैं वही करूंगा। परमेश्वर का ये वायदा आपका साथ है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, ढाढ़स बांधो, हिम्मत बांधो, आगे बढ़ो, मैं तुम्हारे सामने लाल समुद्र को 2 भाग करूंगा, तुम्हारे सामने यरदन नदी को 2 भाग करूंगा, तुम्हारे सामने सूर्य और चंद्रमा को भी मैं एक जगह पर ठहर जाने के लिए कहूंगा, तुम्हारे सामने हालेलुया आग भट्टी जला कर रखे हैं, लेकिन उसके बीच में मैं तुम्हें उत्तर कराकर तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया। वो शेरों के बांध में भी मैं तुम्हारे लिए उत्तर कराऊंगा, और राजा को जिसने तुम्हें वो उसी बांध में डालने का वो आज्ञा दिया है, उसको मैं रात भर सोने नहीं दूंगा। परमेश्वर यूं कहते हैं, तुम्हारे जरूरतों को पूरा करने के लिए मैं उत्तर कराऊंगा, सिर्फ तुम्हें उस बात की उद्घोषणा करना चाहिए। क्या हमने क्या उस विश्वास की उद्घोषणा किया है? सवाल ही आता है, क्या हमने अनुग्रह प्राप्त किया? उस अनुग्रह को बहुमूल्य समझकर इस वचन के अनुसार क्या प्रभु का साथ चला? अगर नहीं चला तो आज प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु से प्रार्थना में जो कुछ भी हम मांगते हैं वो परमेश्वर पूरा करते हैं। मेरे प्यारो, चिंतित मत हो, परमेश्वर आपका साथ है, परमेश्वर आपका साथ है, परमेश्वर आपका संग है। गिदयोन से परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर का स्वर्गदूत ने कहा, इस बल से जा, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा संग है। आज परमेश्वर आपके अंदर वो बल डालना चाहते हैं, जो आगे का 6 महीने साल के उसके अंदर ही अंदर परमेश्वर का वायदा आपके जीवन में पूरा होना है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, जहां तू बैठे है वहां से उठ, मैं तुम्हें अपना सामर्थ्य से भरपूर करने जा रहा हूं। उससे तुम अपने मुंह से खोलकर बता, जहां पर मेरे काम करना है वहां पर मैं तुम्हारे लिए काम करने वाला हूं। परमेश्वर
इस पवित्र वचनों के द्वारा हमें आशीष बरकत